एक सुपर हीरो का सबसे बुरा सपना होता है जब वो किसी की जान बचाने में फेल हो जाए। पर हीरोज अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अपने जीते जी तो कभी ऐसा ना होने दे। यहाँ तक कि हीरोज तो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होते हैं किसी की जान बचाने के लिए। चाहे हम बात करें वंडर वुमन के नो मैंस लैंड मोमेंट की, या हम बात करें हमारे स्पाइडरमैन के ऑलमोस्ट कोलैप्स होकर ट्रेन को रोकने की, या हम बात करें टोनी स्टार्क के अपने बेटी को पहले ही अलविदा कहकर पूरे यूनिवर्स को बचाने की। सुपर हीरोज को ऐसे ही सुपर नहीं कहा जाता, और इसलिए आज हम लेकर आए हैं 10 ऐसे सुपर हीरो मोमेंट्स जहां सुपर हीरोज अपनी लिमिट के बियॉन्ड चले गए हैं किसी को बचाने के लिए। नंबर 10 पर आता है हल्क एवेंजर्स मूवी से, क्योंकि उस पॉइंट तक लोग हल्क को एक हीरो नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर समझते थे। लेकिन न्यूयॉर्क की बैटल ने सबकी सोच बदल दी। जब लोकी अपनी चितौरी आर्मी लेकर उनके विशाल लिविएथन्स के साथ हमला करता है, तब एवेंजर्स नंबर्स के मामले में तो काफी कम पड़ रहे थे। सिचुएशन लगभग हाथ से निकल रही होती है, तब हल्क की एंट्री होती है और आते ही वो एक ही पंच में चितौरी लिविएथन को गिरा देता है। ये मोमेंट सिर्फ दुश्मनों को नहीं बल्कि पूरी बैटल की डायरेक्शन को भी बदल देता है। इसके बाद हल्क बाकी एवेंजर्स के साथ मिलकर चितौरी आर्मी को तबाह करने लगता है, लेकिन उसका सबसे अंडररेटेड मोमेंट तब आता है जब टोनी स्टार्क पोर्टल बंद करने के बाद बेहोशी की हालत में आसमान से नीचे गिर रहा था। तब थॉर से पहले हल्क पहुंचकर अपने साइंस ब्रो को कैच कर लेता है और उसकी जान बचा लेता है। अगर उस दिन हल्क ने टोनी को नहीं बचाया होता तो शायद आगे आने वाली इन्फिनिटी वॉर की कहानी ही अलग होती। नंबर 9 पर है क्विकसिल्वर। एमसीयू वाला नहीं, वो तो गोली से मर गया। हम बात कर रहे हैं एक्समैन वाले की। तो अपने एक्समैन वाले क्विकसिल्वर ने ना ही सिर्फ बुलेट्स को डॉज किया बल्कि उनको रीडायरेक्ट किया ताकि चार्ल्स और मैग्नीटो को बचा सके। सच कहूं तो ये पहली बार था जब किसी स्पीडस्टर को देखकर इतना मजा आया था। इसके अलावा एक्समैन अपोकलिप्स में भी जब स्वीट ड्रीम्स बचता है और क्विकसिल्वर सारे म्यूटेंट्स बच्चों को बचाता है मैंशन के ब्लास्ट होने से पहले, उसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड हम यूज करना चाहते हैं, आइकॉनिक। ये इतना आइकॉनिक मोमेंट था कि उसके बाद से आज तक जितने भी स्पीडस्टर वाले मोमेंट होते हैं उनको इसी मोमेंट से कंपेयर किया जाता है। और इसीलिए मैंने नंबर 9 पर क्विकसिल्वर के दोनों मोमेंट्स को रखा है, क्योंकि वो दोनों सीन ही एपिक हैं। अब एपिक से ऊपर एक ही चीज आती है और वो है लेजेंडरी, जो कि हमारे 8 नंबर में मौजूद वंडर वुमन ने परफॉर्म किया था वर्ल्ड वॉर के बीच नो मैंस लैंड वाले सीन में, जहां सोल्जर्स काफी समय से एक ही जगह पर अटके थे, सिविलियंस खाना ना होने की वजह से भूखे थे और स्टीव अपनी टीम को लेकर एक मिशन पर था जिसमें डायना भी उसके साथ थी। यहाँ सब लोग चुप बैठ के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन तभी एक औरत डायना से मदद मांगती है और सब कुछ बदल जाता है। डायना अपनी शील्ड लेकर ट्रेंच से ऊपर आती है, जिसके बाद मशीन गन से गोलियों की बारिश उस पर होने लगती है, जिसको वो डिफ्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ती है और तभी स्टीव की टोली को हिम्मत मिलती है। इसके बाद वो भी डायना को असिस्ट करते हैं। जहां लोग 1 साल से अटके थे वहां वो उनको 1 घंटे में ही आजादी दिलाती है। ये सीन प्रूव था कि वंडर वुमन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, एक सिंबल है होप, करेज और चेंज का। नंबर 7 पर है वो सीन जिसने बता दिया कि पीटर पार्कर सिर्फ एक कूल सूट वाला बंदा नहीं है, वो जेन्युइनली एक हीरो है जो अपने लोगों के लिए लड़ता है। जब डॉक्टर ऑक्टोपस ने ट्रेन की ब्रेक्स तोड़ दी थी और ट्रेन फुल स्पीड पर चली गई थी, तब हमारा हीरो वहां रुक कर न्यूयॉर्क के लोगों को बचाने का डिसीजन लेता है, ना कि ऑक्टेवियस के पीछे जाने का। इस सीन में ही हमें स्पाइडरमैन की भी लिमिट पता चली थी, जहां वो अपने सारे वेब्स फायर करता है ट्रेन को स्लो करने के लिए। ट्रेन को रोकने की कोशिश में उसने अपना 100% भी दिया, जिसका अंदाजा हम उसके हाथों पर पड़े स्ट्रेस से लगा सकते हैं, जहां उसका सूट तक फट गया था। ये रेस्क्यू मिशन इतना एग्जॉस्टिंग था कि पीटर पास आउट हो जाता है, जिसके बाद जब ऑक्टेवियस पीटर को लेने आता है तो हम देख पाते हैं कि कैसे लोग स्पाइडी के सामने आते हैं उसको बचाने के लिए। ये बताता है कि पीटर ने ना सिर्फ उनको बचाया बल्कि हिम्मत दी गलत के खिलाफ खड़े होने की। नंबर 6 पर आता है बैटमैन फ्रॉम द डार्क नाइट राइजेस। गॉथम का साइलेंट गार्डियन होने के नाते ब्रूस वेन की जिम्मेदारी थी अपने शहर को हर खतरे से बचाने की। जब बेन ने गॉथम को अपने कब्जे में ले लिया, ब्रिजेस उड़ा दिए, पुलिस फोर्स को जमीन के नीचे फंसा दिया और एक न्यूक्लियर बॉम्ब के जरिए पूरे शहर को डरा रखा था, तब गॉथम की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। ऐसे वक्त में ब्रूस वेन अपने ब्रोकन बैक से रिकवर करके वापस लौटता है। सबसे पहले वो पुलिस फोर्स को आजाद करवाता है और उन्हें बेन की आर्मी के खिलाफ लीड करता है। फाइनल बैटल में बैटमैन बेन को हरा देता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा हीरोइक मोमेंट तब आता है जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब को बैट एयरक्राफ्ट में लेकर समंदर के ऊपर ले जाता है और कर देता है डेटोनेट। गॉथम को बचाते हुए ब्रूस ने सिर्फ शहर को नहीं बल्कि रेचल की मौत के बाद अपने खो चुके अस्तित्व को भी दोबारा हासिल किया। नंबर 5 पर है इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के मिड पॉइंट तक वकांडा का बैटलफील्ड एक डाउनहिल स्लाइड लग रहा था। आउटराइडर्स की सुनामी का आना प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि उनका रीजनरेट होकर फिर से लड़ना हीरोज के लिए एग्जॉस्टिंग था। पहले तो शील्ड बेअसर हुए आउटराइडर्स को रोक
रोकने में। फिर कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर, वॉर मशीन और हल्क बस्टर जैसे बड़े प्लेयर्स भी आउटराइडर से बेयरली ही निपट पा रहे थे। तभी बिना किसी वार्निंग के बीच वकांडा बैटल के बाइफ्रॉस्ट आता है, जिससे निकलता है स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि आते ही सबसे पहले अपने दोस्तों को आउटराइडर से बचाता है। और इसके बाद एंट्री होती है थॉर की, जो कि आते ही जंग का रुख बदल देता है और एक एक करके सारे आउटराइडर्स की शिप को तबाह करने लगता है, ये बोलते हुए कि ब्रिंग मी थैनोस। और यहाँ थॉर सिर्फ अपने दोस्तों को नहीं बल्कि पूरी बैटलफील्ड का मोराल रेस्क्यू कर रहा होता है। इसीलिए ये रेस्क्यू मोमेंट 5th नंबर पर है। नंबर 4 पर है मार्वल का सबसे क्लेवर रेस्क्यू मोमेंट, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डोरमामू। जहाँ ज्यादातर सुपर हीरोज अपनी ताकत से दुनिया बचाते हैं, वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी इंटेलिजेंस और विल पावर से जीत हासिल की। डोरमामू पूरे अर्थ को अपने डार्क डायमेंशन में एब्जॉर्ब करना चाहता था। प्रॉब्लम ये थी कि डार्क डायमेंशन में टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्ट्रेंज ने इस प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढी और वो टाइम स्टोन की मदद से टाइम को लेकर गया डार्क डायमेंशन में और डोरमामू को फंसा दिया एक एंडलेस टाइम लूप में। अब ये कुछ ऐसा था जो डोरमामू ने भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो बार बार स्ट्रेंज को मारता है, लेकिन हर बार सब कुछ रीसेट हो जाता है और स्ट्रेंज वापस उसके सामने खड़ा हो जाता है। जब डोरमामू को समझ आता है कि एक मॉर्टल ने उसे समय के अंदर कैद कर दिया है, तो फ्रस्ट्रेट होकर डील करने पर मजबूर हो जाता है और चला जाता है अर्थ को छोड़कर। ये एक ऐसे हीरो की कहानी थी जिसने अपनी सुपर पावर से नहीं बल्कि अपने विल से, अपने पेन को एंड्योर करने की कैपेसिटी से दुनिया को बचाया, जिसके बारे में सिर्फ कुछ सॉर्सरर्स को ही पता होगा एमसीयू में। नंबर 3 पर है वो मोमेंट जो एमसीयू का सबसे बड़ा इमोशनल पे ऑफ था। 11 साल के सागा के कंक्लूजन वाली मूवी का सबसे इंटीग्रल पार्ट, जहां थैनोस अपनी पूरी आर्मी को लेकर आता है और एवेंजर्स डटकर सामना भी करते हैं। लेकिन जो चीज थैनोस को बाजी पलटने दे सकती थी, उसी चीज को आयरन मैन स्मार्टली थैनोस के हाथ से गायब कर देता है। थैनोस को लगता है कि वो जीत गया और स्नैप करने से पहले बोलता भी है, आई एम इनएविटेबल, जिसमें टोनी अपने आर्मर पर इन्फिनिटी स्टोन लगाए कहता है, आई एम आयरन मैन। और इसी के साथ थैनोस की पूरी आर्मी उसके साथ साथ धूल बन जाती है। अब टोनी के थैनोस से इन्फिनिटी स्टोन लेने से पहले एक पॉज आता है। वो पॉज था टोनी का अपनी बेटी को याद करना और इस बात को समझना कि उसको अब जाना होगा, और उसके बाद वो बचाता है पूरे यूनिवर्स को। यहाँ जो लेगेसी बनती है उसको आज तक कोई भी सिनेमैटिक यूनिवर्स टक्कर नहीं दे पाया। नंबर 2 पर आता है फ्लैश का स्पीड फोर्स रन, जो कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में हमें देखने को मिला था। स्नाइडर कट में जब मदर बॉक्सेस मर्ज हो जाते हैं तो एक एक्सप्लोजन होता है जिसमें बेसिकली सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सुपरमैन जैसा पावरफुल बीइंग भी उसको रोक नहीं पाता, पर तभी फ्लैश टैप इन करता है स्पीड फोर्स में और टाइम को रिवर्स करना शुरू करता है। उसके एक एक कदम पर जो दुनिया तबाह हुई थी वो वापस से आ जाती है। इन शॉर्ट फ्लैश एक नई जिंदगी देता है पूरे अर्थ को। ये रेस्क्यू इतना इंसेन है कि फ्लैश सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पूरी रियलिटी को अंडू कर रहा होता है। अब नंबर 1 पर आता है वो बंदा जो पहले एवेंजर्स पे अटैक करने आया था, यानी कि लोकी। जिस कैरेक्टर ने एमसीयू के फेज 1 में अर्थ को ऑलमोस्ट डूम दिया, वो ही अब मल्टीवर्स का सेवियर बन जाता है सही समय आने पर। लोकी जब समझता है कि टेम्पोरल लूम सिस्टम ही फंडामेंटली फ्लॉड है, तो वो लेता है एक इम्पॉसिबल फैसला। अपने दोस्तों, अपनी फ्रीडम, अपने ओल्ड लाइफ सब कुछ छोड़ के वो अपने दोस्तों को, अपनी फ्रीडम को, अपनी सब पर राज करने की चाहत को छोड़कर एक नया वर्ल्ड ट्री बनाता है जहां सारी टाइमलाइंस उसके थ्रू इंटरकनेक्टेड होती हैं। वो लिटरली खुद को लिविंग टाइम एंकर बना देता है, जिसकी वजह से जो टाइमलाइन पहले ही रिमेंस की वजह से मर रहे थे, उनको एक नई जिंदगी और फ्रीडम मिलती है। लेकिन इसकी एक ही कीमत थी, जो था एटर्नल जिम्मेदारी, जिसकी वजह से वो अब हमेशा के लिए अकेला रह जाता। लोकी ने यहाँ कोई शहर, एसगार्ड या यूनिवर्स को नहीं बचाया, बल्कि उसने पूरे मार्वल मल्टीवर्स को बचाया, जिसके साथ साथ उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट दिया लोगों को, गिफ्ट ऑफ फ्री विल। और इसीलिए लोकी इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड वॉर हल्क अब सबके लिए अवेलेबल है हमारे चैनल पर, तो प्लीज उसे देखना ना भूलें। तो दोस्तों ये थे मेरे हिसाब से टॉप 10 रेस्क्यू मोमेंट्स जहां सुपर हीरोज ने सिर्फ लोगों की जान नहीं बचाई, उन्होंने पूरी रियलिटी, पूरे यूनिवर्स और होप को बचाया। अब कमेंट्स में आप मुझे बताओ कि आपके लिए कौन सा रेस्क्यू मोमेंट सबसे बड़ा गूज़बम्प मोमेंट था। क्या वो मोमेंट इस लिस्ट में है? अगर नहीं तो आइए उसके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।